के साथ पूरे देश को लंबे वक्त से है। वो खबर है कि इस हफ्ते के आखिर तक कटरा से बारामुल्ला तक रेल सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के हिस्से हिमालय के दूर इलाकों में इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है। ये रेल लाइन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। वहीं इसी रूट पर भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खड्ड भी है। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के तहत आपको बताएं कि कुल 38 टनल बनाए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और भारत की सबसे लंबी परिवहन टनल बानिहाल काजीगुंड टनल, जिसकी लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर है। उधमपुर बारामुल्ला रेल रोड की कुल 272 किलोमीटर दूरी है, जिसमें टनल्स की कुल लंबाई तकरीबन 119 किलोमीटर है। वहीं रेल रूट से कटरा से श्रीनगर की दूरी 150 किलोमीटर है। इस रूट पर 2 मेल एक्सप्रेस और एक वंदे भारत यानी 3 ट्रेनें चलाने का ऐलान भी हो चुका है, जिसके जरिए यात्री अधिकतम 3 घंटा 20 मिनट में कटरा से श्रीनगर या श्रीनगर से कटरा पहुंच जाएंगे। यहाँ के लिए लोगों को अभी सड़क मार्ग से 6 से 7 घंटे का समय लगता है जब वो सफर करते हैं, और यही वजह है कि लोग लंबे वक्त से इस रेल रूट के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। और अब खबर है कि इसी हफ्ते पीएम मोदी कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी खबर है और खुशखबरी भी इसे मानी जा सकती है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसी हफ्ते के आखिरी तक कटरा से बारामुल्ला तक रेल सेवा शुरू हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेल खिदमात का शुभारंभ किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है। और साथ ही साथ ये रेल लिंक कितने किलोमीटर का होगा, इसके बीच टनल्स कितने आएंगे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे कि कटरा टू श्रीनगर अगर ट्रेवल करना है बाई रेल तो कितना समय लगेगा, इसकी भी जानकारी आपको लगातार दे रहे। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के सेमी हिमालय के दूरस्थ इलाकों में इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना देखने को मिल रहा है। ये रेल लाइन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जो कि खूबसूरत नज़ारा लोगों को देगा। जब यात्री यहाँ से सफ़र करेंगे तो वो खूबसूरत नज़ारे को अपनी ज़िंदगी में कैद करेंगे। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी के उन पन्नों में कैद करेंगे जिन्हें वो याद रखना चाहेंगे। और ऊंचाई कितनी होगी, जी हाँ, चिनाब ब्रिज से जब ये ट्रेन होकर गुजरेगी तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बता देते हैं। 359 यानी 359 मीटर उसकी ऊंचाई है। और इस ऊंचाई से आनंद लेंगे मुसाफिर यात्री जो कटरा से श्रीनगर जाना चाहते हैं। हमारे साथ कई हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस परियोजना के शुभारंभ के हवाले से जो तारीखों का ऐलान कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते कटरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे, किस तरह से इसे देख रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पहले चलिए हमारे साथ जो कई संवाददाता जुड़ रहे हैं उनका तारुफ करा देते हैं। समीर भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा मुदस्सिर कादरी इस वक्त बडगाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, वो आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और वहीं राहुल कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिनाब ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। उस चिनाब ब्रिज जिसकी बात हम कर रहे हैं और जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी और 359 मीटर ऊंचाई जैसा कि हमने आपको बताया। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं राहुल का। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं, इसका शुभारंभ हो जाएगा। लोगों के लिए कितना ये फायदेमंद रहने वाला है, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी सना, बिल्कुल। देखिए, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना में अगर हम बात करें तो कटरा से बनिहाल तक का जो रेलवे लाइन है उस पर जो रेलगाड़ी चलनी है उसका इंतजार देश के साथ साथ दुनिया भी कर रही है, क्योंकि इसी रेल लिंक परियोजना में
कई सारे ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं और ऐतिहासिक माइलस्टोन्स रेलवे ने यहाँ पर जो है वो अचीव किए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को यहाँ पर बनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, काफी समय इसे लगा, लेकिन अब ये बन करके तैयार हो चुका है। और हमने देखा कि जब यहाँ पर वंदे भारत के ट्रायल किए गए तो पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब के चलते उनका वो दौरा रद्द हुआ। उसके बाद लगातार यहाँ के लोगों को इंतजार था कि कब फिर से कोई डेट्स आएंगी। तो अब यहाँ पर भी आसपास के इलाकों में, इस पूरे जिले में या फिर रेलवे में ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते के अंतिम दिनों में जो है वो इस रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि चिनाब ब्रिज का भी पिछली बार भी जिक्र हुआ था पहले कि चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जी देखिए, आप इस समय भी देख सकते हैं चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। 359 मीटर रिवर बेड, चिनाब रिवर बेड से इसकी ऊंचाई है। और अगर हम बात करें तो 1300 मीटर लंबा स्टील का ये ब्रिज जो है वो आर्च शेप में ब्रिज बना है और दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेल पुल है। इस रेल पुल को देखने के लिए देश नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं और भारतीय रेलवे का डंका इस रेल पुल की वजह से बना है। यहाँ पर जिस वक्त ट्रायल्स किए गए, वंदे भारत के ट्रायल जिस वक्त यहाँ पर हुए तो उस समय दुनिया ने वो तस्वीरें देखी और भारतीय रेलवे ने दुनिया को बताया कि चिनाब ब्रिज ने एक अलग पहचान भारतीय रेलवे को दी है। रेलवे ने यहाँ पर अंजी घाट केबल स्टेड रेल ब्रिज बनाया। इसके अलावा टनल्स, काफी सारी सुरंगें जो है वो कटरा से बनिहाल रेलवे सेक्शन के बीच आती हैं। तो ये जो चिनाब ब्रिज है इसकी एक अपनी पहचान रियासी जिले को नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश को इस ब्रिज की बदौलत मिली है। और जब कटरा से बनिहाल के बीच रेल चलेगी तो वो श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं, वो श्रद्धालु खास तौर पर इस ब्रिज के ऊपर से सफर करने के लिए भी काफी उत्साहित दिखते हैं। और इस ब्रिज से जब सफर करेंगे वो पल भी जो है वो पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले होंगे। और जब प्रधानमंत्री, अब क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते के अंतिम दिनों में आ रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हो या फिर पर्यटक हो, क्योंकि ये जिला पूरा रियासी जिला जो है वो पर्यटकों पर निर्भर करता है और इसी जिले में माता वैष्णो देवी के दरबार से होते हुए श्रद्धालु जो है वो श्रीनगर कश्मीर घाटी की और जो है वो जाते हैं, गुलमर्ग हो वहां पर या फिर हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यही चिनाब रेलवे ब्रिज है जिसे आप देख पा रहे हैं। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहीं से गुजरेगी ये ट्रेन। और बड़ी खुशखबरी ये है कि इस रेल सेवा का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसी हफ्ते होने वाला है। चलिए रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितनी बड़ी खबर है ये, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था, तारीखें बदल चुकी थी। पिछले बार भी ये हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन तारीखें बदल चुकी है और अब कहीं ना कहीं वो तारीख, वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार था सभी को। मुदस्सिर, बिल्कुल सना, आपका कहना सही है कि हम ये कह सकते हैं कि मच एवेटेड लम्हा या मच एवेटेड प्रोजेक्ट जो है वो ये रेल लिंक है। रेल लिंक का प्रोजेक्ट है। अगर बराह रास्त तौर पर कश्मीर की कनेक्टिविटी जो बकिया दुनिया है, रेस्ट ऑफ द कंट्री के जो हिस्से हैं, तो उससे होता है तो यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। और जिस तरह से राहुल भी कह रहे थे कि इस हफ्ते के आखिरी दिनों में जो प्रधानमंत्री है तो ये तवक्का की जा रही है, उनका जो शेड्यूल्ड है जो वंदे भारत एक्सप्रेस को वो हरी झंडी दिखाएंगे कटरा से और उसके बाद बराह रास्त तौर पर जो कश्मीर का मिलन है वो बाकी जो कंट्री के रेलवे स्टेशन है उससे होगा। और आप देख सकते हैं हम इस वक्त बडगाम रेलवे स्टेशन में मौजूद है जो कि एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर कश्मीर साइड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हलचल भी देखी जा रही है और अभी हमने देखा कि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहेंगे कि तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। और मैं अपने विजय अयूब से कहूँ कि दिखाना, वो जूम करके दिखाएगी कि इस तरह से अब जो रेलवे लिंक है इसकी जो है जाँच हो रही है और इसके लिए जो लेबरर्स है या फिर जो मुतलका अमला है वो तैयारियों में जुट चुका है। और इसका साफ संकेत यह है कि प्रधानमंत्री अब जल्द ही इस रेल को जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके बाद जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जो ये मच अवेटेड प्रोजेक्ट है और कश्मीर का जो कनेक्टिविटी है वो बाकी जो मुल्क के हिस्से हैं बराह रास्त तौर पर हो जाएगा। और इसके जो है कई हम माने निकाल सकते हैं कि खाली अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी अहम प्रोजेक्ट है ये और साथ ही साथ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फायदा मिल सकता है कश्मीर को। और सबसे बड़ी बात
ये होगी कि कश्मीर जिस तरह से ऑल वेदर रूट्स का जो ख्वाब कई सालों से देखा जा रहा है, और जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, और हम लगातार देख रहे हैं कि मौसमी खराबी के वजह से ये जो कनेक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाती है, और जो अक्सर व बेशतर ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो बानिहाल स्ट्रेच है या रामबन स्ट्रेच है, वहां पर लैंड स्लाइडिंग होती है या मड स्लाइडिंग होती है, शूटिंग स्टोन्स आती है, फिर राबिता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। लेकिन इस रेल के चलने से, इस रेल की कनेक्टिविटी से ये बात जो है साफ हो जाएगी कि अब जो कश्मीर है ये ऑल वेदर रूट जो है वो उसका ख्वाब भी जो है वो शर्मंदे ताबीर होगा। और उसके साथ साथ जहां तक अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की हम बात करेंगे तो काफी फायदेमंद इस रेल प्रोजेक्ट को समझा जा रहा है। और एक अहम बात यह है कि अब जुलाई से जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है, और अगर जून में अब ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो पाता है और रेल कनेक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो जाती है, तो इसका जो असर है, पॉजिटिव एक असर है, वो श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सयाहत से जुड़े अफराद हैं उनके लिए भी काफी खुशी है ये, और ये इंतजार जी बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत दिनों से देरीना मुतालबा इसको उर्दू में कहा जाता है, मच अवेटेड, जैसे कि प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने बात कही। मुदस्सिर रुख कर देते हैं समीर भट्ट का। समीर, हम ये देखते थे कि यात्री जम्मू से रवाना होकर नेशनल हाईवे के जरिए कश्मीर की तरफ जाते थे, लेकिन बीच में कई स्ट्रेच ऐसे आते थे जहां पर पस्सियां गिराती थी, तोदे गिराते थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते थे, आवाजाही वहां पर अवरुद्ध हो जाती थी। ऐसे में जब इस की शुरुआत होने वाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मार्ग को हरी झंडी दिखाकर अवाम के नाम वक्फ कर देंगे, कितनी बड़ी राहत होगी? देखिए, आपने खुद ही कहा और ये बात सही है, जब भी यहाँ पे यात्री जाते थे, चाहे वो पिलग्रिमेज टूरिज्म हो या एडवेंचर टूरिज्म से जो यात्री यहाँ पे आते थे या टूरिस्ट आता था, तो हमेशा, और आम लोग, और देखिए सर्दियों में तो इतनी बुरी हालत होती थी कि 15-15, 20-20 दिन भी कभी कभी बंद हो जाती थी सड़क, और इतनी बर्फबारी में फिर जब भूस्खलन हो जाता था रामबन में, और लगातार आपने देखा है कि अभी भी वो सिचुएशन वहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को आती रहती है। तो उसको एक तरह से ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। जो भी लोग जो श्रीनगर जाना चाहते हैं वो बाय ट्रेन जा सकते हैं अब। और 28,000 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है, 94 में इसकी एक तरह से कहा गया था कैबिनेट में, तब के प्राइम मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव है उन्होंने कैबिनेट में इसको रखा था, इस प्रपोजल को। लेकिन देखिए 31 साल लग गए, 31-32 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और ये बात अपनी जगह है कि पिछले 10 साल में, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 संभाला, 11 साल से इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम हुआ। पहले जो काम चल रहा था बहुत ही स्लो चल रहा था, लेकिन उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। मैं इस वक्त देखिए जम्मू रेलवे स्टेशन में हूँ, और जम्मू रेलवे स्टेशन हमेशा ही टूरिस्ट से भरा रहता है। यहाँ पे टूरिस्ट भी आता है, और यहाँ जो पिलग्रिमेज टूरिज्म में जो यात्री आते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही संख्या में आते हैं। तो यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे खचाखच यात्रियों की संख्या रहती है, जिस कारण माता वैष्णो देवी के यात्री हैं या आम जो टूरिस्ट आता है जिसको कश्मीर जाना होता है। लेकिन इनको जब खासकर सर्दियों में बहुत दिक्कत रहती थी कि जब भी ये यहाँ पे जम्मू रेलवे स्टेशन तक पहुँचते थे, ट्रेन में पहुँचते थे, लेकिन उसके बाद जब ये श्रीनगर जाना चाहते थे तो ये नहीं जा पाते थे क्योंकि रास्ता बंद होता था। ये बताइएगा कि अब जब इसका शुभारंभ हो रहा है और इसकी शुरुआत कब से होगी, इस हवाले से कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है क्या कि इस ट्रेन को शुभारंभ कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते? उसके बाद इस पर आवाम कब से यात्रा कर सकते हैं, ये बताइएगा। और इसके अलावा अगर कोई यात्री जम्मू पहुंचता है तो वो कैसे यहां से टिकट लेगा, फिर उसके बाद वो श्रीनगर तक यात्रा करेगा, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल देना चाहेंगे समीर? देखिए, यहाँ जो आपने सबसे पहले सवाल पूछा कि क्या यात्री किस तरह से कब तक ये शुरू होगा, तो प्राइम मिनिस्टर इसका हरी झंडी जब देंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे, तो उसके तुरंत बाद इस पे लोग जो ट्रेन्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। दूसरा आपने पूछा, देखिए ये कटरा से है, पहले जम्मू आएंगे, उसके बाद लोग कटरा जाएंगे, और कटरा से ही फिर आगे चल के आपका श्रीनगर बारामूला तक आप जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अभी यहाँ जम्मू टू श्रीनगर नहीं है। पहले कटरा लोग जाएंगे, कटरा से स्टेशन में चढ़ के फिर वो कश्मीर जाएंगे। लेकिन यात्री बहुत ज़्यादा खुश हैं, आम लोग खुश हैं। देखिए, ये एक
इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंडिकेशन है। लोग कितना खुश रहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, बूम आएगा, एक तरह से डेवलपमेंट होगी, बिजनेस बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएगा। जो अभी हिचकिचा रहा था जो टूरिस्ट कि भाई पता नहीं मौसम की खराबी है मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अब ट्रेन के जरिए तो ये ऑल टाइम पूरे साल ये आ पाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो बिजनेस कटरा टू बढ़ेगा। श्रीनगर इस रेल सेवा का शुभारंभ यानी इफ्तिताह होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए इसी हफ्ते इफ्तिताह हो जाएगा। फिर उसके बाद मुसाफिर इस रेल सेवा पर का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ कटरा जो कि रियासी जिले में आता है, यहाँ से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी, जिसका लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जब ये प्रपोजल था उस वक्त से लेकर अब तक 31 साल का समय लग गया, जैसे कि समीर बताया था। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए।